बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अख्तर वसीम साहब और मुल्ला अंसारी इस विधानसभा के हमारे प्रत्याशी हैं। इनका निशान पतंग का निशान है और हम आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि 3 मार्च के दिन आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें मजलिस भी हिस्सा है, और हम तमाम लोगों ने मिलकर बाबू सिंह कुशवाहा साहब को उनकी लीडरशिप के साथ खड़े हैं और हमने तय किया कि अगर आपकी दुआ आशीर्वाद रही और उत्तर प्रदेश की जनता बाबू सिंह कुशवाहा और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है तो 2.5 साल के लिए पहला मुख्यमंत्री हम लोग बाबू सिंह कुशवाहा को बनाएंगे और 2.5 साल के लिए दलित समाज को बनाएंगे। वहीं पर हमने ये तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज से और तीसरा अति पिछड़ा समाज से। सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में आपसे अपील करने आए हैं कि आप बाबू सिंह कुशवाहा साहब के हाथ को मजबूत करिए। ओवैसी और कुशवाहा एक मंच पर जमा होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको हिस्सा दिलाना चाहते हैं। कुशवाहा और ओवैसी सिर्फ राजनीति में हिस्से की बात नहीं कर रहे, बल्कि शिक्षा में भी बात कर रहे हिस्सेदारी की। युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी में भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ठेकेदारी में भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को 3 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। हम अति पिछड़ा समाज, दबे हुए, कुचले हुए, कमजोर लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। 5 साल से बीजेपी की सरकार रही जिसने गरीब मजलूम को, दबे हुए, कुचले हुए समाज के लोगों को उनके हक से उनको महरूम करके रख दिया। आज ओवैसी और कुशवाहा उसी कमजोरों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आपने देख लिया बीजेपी को वोट देकर, बीजेपी ने कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है, सरसों का तेल उसकी कीमतें आसमान को छू रही है, और बीजेपी के लोग, योगी और मोदी के लोग आकर कहते हैं कि हमने गरीबों को 600 रुपए का राशन दिया, मगर हमारी बहनें, हमारी माँ और बहनें जानती हैं कि 600 रुपए का अगर राशन मिलता है तो 1400 रुपए का गैस का सिलेंडर के पैसे मोदी और योगी को भी देना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बीजेपी ने 5 साल पहले 70 लाख रोजगार का वादा किया, वो झूठा साबित हुआ। आप अब खुद बीजेपी कहती है कि हमने सिर्फ 2 लाख को दिया, कोई कहता है 3 लाख को दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बीजेपी झूठ बोलने की माहिर है। बीजेपी नफरतों में इजाफा करती है। ओवैसी और कुशवाहा नफरतों की दीवारों को खत्म करने का नाम है। हम लोग मोहब्बत के पैगाम को चाहते हैं, ओवैसी और कुशवाहा दिलों को मिलाना चाहते हैं। आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कितना बोल सकते हैं हम, सुबह बोल सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जबान पर सिर्फ यही अल्फाज दिन में 24 घंटे रहते हैं। मुगल कौन थे, ईद कब है, कब्रस्तान, मुहर्रम, ट्रिपल तलाक। योगी से अगर आप पूछेंगे तुमने शिक्षा के लिए क्या किया, तुमने रोजगार के लिए क्या किया, तुमने अस्पताल बनाया, योगी बोलेंगे तो योगी बोलेंगे कैसा सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल गलत सवाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपसे वादा नहीं किया गया था कि कीमतें कम कर दी जाएंगी, माँ और बहनों को मान सम्मान मिलेगा? क्या क्या ख्वाब दिखाए थे? यानी वो हमको एक कहावत याद आ रही है,
कि गुड़ दिखाकर ईंट मारने का काम बीजेपी ने किया है। और जनता हम आपसे कह रहे कि आप बीजेपी को वोट देंगे, वो आपका इख्तियार है, मगर यहां हमारी इस बात को याद रखिए, मतदान 7 तारीख को हो जाएगा। 8 तारीख के दिन सुबह में पेट्रोल डीजल में इजाफा हो जाएगा कीमतों में, याद रखो हमारी बात को। 8 को अगर नहीं हुआ तो 11 को हो जाएगा। तो ये लोग सिर्फ इंतजार में है कि जैसा चुनाव हो जाएगा एक और गरीबों पर कमर तोड़ने का काम करती है बीजेपी और मोदी। और आप जानते हैं कि इस विधानसभा में नारायणी नदी से नेपाल से पानी आकर बर्बाद करता है ना। मोदी जी से पूछेंगे तो बोलेंगे नेपाल से आ रहा है, भारत का मामला थोड़ी है। और बीजेपी के भक्त बोलेंगे मोदी जी विश्व गुरु है। अरे विश्व गुरु है तो पानी तो रोक लेते। आप अंदाजा लगाइए, विधानसभा में जब हम आ रहे थे तो यहां पर एक इतना बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ। एक ही परिवार के 13 लोग मर गए। आपको याद है ना? उनके घर में शादी थी, एक ही परिवार के कुशवाहा साहब के घर में शादी थी। एक ही घर के 13, उसमें से 8 महिलाएं थी, 5 बच्चियां थी। क्या आपको जानकर तकलीफ नहीं होती कि उनको चिकित्सा पहुंचाने के लिए 24 घंटे के बाद एम्बुलेंस आती है? 13 लोग मर जाते हैं कुशवाहा के परिवार में, 8 महिलाएं, 5 बच्चियां, और एम्बुलेंस आती है 24 घंटे के बाद। अरे बाबा, ये कौन सी डबल इंजन की सरकार है मोदी जी? कुछ काम नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम डराओ एक दूसरे को, नफरत की दीवार में इजाफा करो। आज ओवैसी आपको ये पैगाम देने आया है कि क्या आप 3 तारीख को हमारे प्रत्याशी अख्तर वसीम को आपसे अपील करने आए हैं कि आप मजबूरी की हालत में अगर वोट देंगे तो फिर और परिवार मरेंगे। अगर आप मजबूरी की हालत में देंगे तो फिर से नारायणी नदी से पानी यहां पर हर साल आकर गांवों को 6-6 महीने काट के रखने का है। अगर आप मजबूरी की हालत में वोट देंगे तो याद रखिए, अस्पताल नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। अगर मजबूरी की हालत में वोट देंगे तो इस विधानसभा में कभी रोड नहीं बनेगी, बच्चों के शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे, जो आज ओवैसी आपसे कह रहा है, अगर आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो इस विधानसभा में गरीबों को, मजलूमों को उनका फायदा होगा। आपको शिक्षा मिलेगी, रोड का काम होगा, आपको अस्पताल मिलेगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा। आपको हम बता रहे कि आप मजबूरी की हालत में वोट मत दीजिए, मजबूती के लिए वोट दीजिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीमुद्दीन ओवैसी कुशवाहा के साथ खड़ा हुआ है।